लंपी ने जयपुर में पैर पसार लिए हैं। जयपुर तक पहुंच गया है लंपी। हिंगोनिया गौशाला कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंचे हैं। लंपी संक्रमित गायों का उन्होंने निरीक्षण किया। कलेक्टर जयप्रकाश राजपुरोहित भी उनके साथ मौजूद। लालचंद कटारिया हिंगोनिया गौशाला पहुंचे। लंपी वायरस का खतरा अब बढ़ते हुए देखकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब जयपुर, राजधानी जयपुर में दस्तक दे दिए लंपी वायरस ने। हिंगोनिया गौशाला पहुंचे कृषि मंत्री, उनके साथ कलेक्टर भी मौजूद रहे। जयपुर सहित 20 जिले लंपी वायरस से संक्रमित हैं। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, कृषि मंत्री पहुंचे हैं हिंगोनिया गौशाला। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से राजस्थान में लंपी वायरस संक्रमण के जो मामले बढ़े हैं, एक चिंता का विषय लोगों के बीच में बना है। क्योंकि अभी लंपी वायरस संक्रमण जो है बढ़ा है और राजधानी जयपुर में पहुंचा है। इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। जो पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज शाम को सीएम भी कर रहे हैं और केंद्रीय जो पशुपालन मंत्री वो भी राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। अभी फिलहाल हिंगोनिया गौशाला में जो पशुपालन एवं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं। और वो अभी हम दिखाना चाहेंगे हिंगोनिया गौशाला का नजारा आपको कि ये जो गाय हैं ये वो संक्रमित गाय हैं जहां पर मंत्री पहुंचे। जो संक्रमित गायों का यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं कि इनमें किस तरह का संक्रमण है, क्या गायों की स्थिति है, गायों में इम्यूनिटी लेवल क्या है, किस तरह की दवाइयां उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चूंकि कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मौत का आंकड़ा, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी तक राजस्थान में इतना ज्यादा नहीं है। किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हैं, राजस्थान में हैं, हम बात करते हैं पशुपालन मंत्री से। सर, आपने हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर देखी हैं और जो ये लंपी डिजीज है इसको लेकर किस तरह सरकार के प्रयास हैं? देखिए, जो लंपी रोग जो गायों में फैला है, आज हिंगोनिया में हम खड़े हैं, यहाँ 81 गायें संक्रमित पाई गई है। और ये वो गायें हैं जो बाहर से लाई गई है, जो शहर में थी। और बीमारी का जब इनको मालूम चला तो चिन्हित कर करके यहाँ उनको छोड़ा गया। यहाँ आने के बाद में मालूम चला है कि उसमें से लगभग 30 गायें इन्होंने इसे उपचार की, इसको वो रिकवरी में है और 50 का इलाज चालू है, 51 का। कुल मिला के 81 गायें संक्रमित हैं। डेथ किसी की नहीं हुई है। ये जो पूरा बाड़ा है ये उन्हीं का है। और यहाँ से जैसे जैसे गाय रिकवर कर रही है उसको दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। शहर से जो भी आवारा पशु कहें या जो हमारी गौ वंश है उसको जब यहाँ छोड़ा जाता है तो उसको अलग से रखा जाता है 14 दिन के लिए। उसके बाद में लंपी आने के बाद में जैसे ही मालूम चलता है उसका एक अलग से बाड़ा इन्होंने तैयार किया है और उस बाड़े में अपन खड़े हैं। यहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई डेथ नहीं हुई, पूरा उपचार चालू है। यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद है। स्टाफ की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, 27 LSA हैं और कर्मचारी हैं कि कोई भी छुट्टी पर नहीं रहेगा। और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ विभाग द्वारा की जा रही है। गौवंश लगातार इससे बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, पशुपालकों को कोई बीमारी से बचाव किस तरीके से करें, लोग घबराएं नहीं, और इस पर किस तरीके से अंकुश पाया जा सकता है? देखिए, सुबह में कुछ गाँव में भी जाके आया था, जयपुर के आसपास में। वहाँ भी लोगों का ये कहना है कि ये बीमारी पहले भी कभी कभी बीच बीच में आती रही है। और गाँव में देसी उपचार भी लोग करते हैं, जैसे नीम के गर्म पानी के पत्ते बॉयल करके उनको निलाना, गाँव में धूप अगरबत्ती करना, कपूर की धुआं करना, ये पुराने जो परंपरागत आदिकाल से जो उपचार के हुए हैं उनको भी लोग काम में ले रहे हैं। पर ये बात सही है कि इसके मालूम चलते ही विभाग ने गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, वो लगाना चालू किया है। हमने भारत सरकार से मांग भी करी है। मंत्री महोदय भी कल पधारे हैं जयपुर में, वो भी मीटिंग लेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने शाम को समीक्षा बैठक रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई घबराने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। ये जरूर है कि समय रहते हुए उपचार की आवश्यकता है और पूरा विभाग, हमारे डॉक्टर LSA वगैरह सबको लगा दिया। दवा की कोई कमी नहीं है, इन्हें आने दी जाएगी। हमारे पास दवा पर्याप्त मात्रा में। मुख्यमंत्री जी ने जितनी दवाएं पहले 138 तरह की दवाएं जो फ्री कर रखी है, उन्हीं में एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं जिनसे उपचार जारी है। हमें क्या केंद्र से सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र जो कह रहा है कि हमसे दवाइयां नहीं मांगी गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी जो लंपी डिजीज के संक्रमण की। तो हम केंद्र से किस तरह के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं? क्या हमने डिमांड की, कितनी दवाइयां, किस तरह की दवाइयां वहां से जरूरत है?
केंद्र को पूरी डिमांड भेज दी है और कल केंद्रीय मंत्री जयपुर में मीटिंग ले रहे हैं। किसी प्रकार की राजनीति का वातावरण बनाने का हमारा नेतृत्व वो है। ये बात सही है कि ये बीमारी 10 राज्यों में फैली हुई है, इसको रोकना हमारी प्राथमिकता है। केंद्र भी सहयोग कर रहा है, केंद्र की टीमें भी दौरा कर रही है। 3 दिन से लगातार बीकानेर जोधपुर में ब्लड सैंपल ले रहे हैं और जो दवा उपलब्ध है उसके बारे में लोगों को जानकारी वो भी दे रहे हैं। राजस्थान सरकार भी कर रही है। आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी लेंगे, कल केंद्र के मंत्री रूपाला जी आ रहे हैं, वो भी मीटिंग लेंगे और जो भी कमी उन्होंने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। ऐसा नहीं है, जैसे ही बीमारी का मालूम चला विभाग पूरी तत्परता से इस पे काम कर रहा है। धरातल पे राजस्थान में किस तरीके के प्रयास किए गए कि ये बीमारी ज्यादा नहीं फैले डिपार्टमेंटली, और दूसरी किन किन विभागों की टीमों का सहयोग लिया जा रहा है? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि राजस्थान में गोपालन विभाग अलग से बनाया है, जिसको प्रमोद भाई जैन साहब देख रहे हैं। कृषि विभाग को भी हमने कहा है कि वो लोग भी जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं वो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं गाँव के अंदर, क्योंकि किसान ही पशुपालक है। किसान ही पशुपालक है तो उनको साफ सफाई के बारे में समझाएं, जो पशु संक्रमित है उसको अलग रखें, उसका पानी चारा सब अलग से करें। तो एक जन जागरण का अभियान भी हम लोगों ने चलाया है। तो बिल्कुल जो पशुपालन मंत्री, उनका कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों में जागरूकता फैले। ये जो लंपी संक्रमण वायरस है ये जो पशुओं में संक्रमित जो एक दूसरे से आगे फैल रहा है, तो यहाँ लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पहले केंद्रीय टीम आई थी और अभी भी जो है केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। तो राजस्थान में जो संक्रमण की स्थिति, हालांकि यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम है, संक्रमण बढ़ा है तेजी से, लेकिन इसमें ज्यादा घबराने से ज्यादा बेहतर है कि पशुओं का उचित उपचार उनको समय पर किया जाए। जी राकेश, जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, हिंगोनिया गौशाला, अगर सिर्फ इस जगह की बात करें, यहाँ पर कितनी गाय मौजूद हैं और कितनी गायों में ये संक्रमण मिला है अब तक? चलिए, तो जयपुर समेत 20 जिले लंपी से प्रभावित हैं और कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे हैं हिंगोनिया गौशाला, जहां का दौरा कर रहे हैं। वो न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। कल कृषि मंत्री जयपुर आएंगे और वहां बातचीत होगी।